गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? डेली देखिए, महंगाई के लिए डीजल पेट्रोल के जो दाम है इसको बढ़ा दिए जाते हैं। आसपास के देशों में देखिए कितने मोदी के टाइम पे नहीं बढ़ेंगे दाम? बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? थोड़ा सा तेल डीजल के दाम बढ़ने से थोड़ा सा लोगों के जेब से पैसा भी निकलेगा बाहर, लेकिन ये देश भी तो अपना ही है। हमारे देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। Since BJP came to power is that international prices went down. नमस्कार, वी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ संध्या बेस्ट। पेट्रोल और डीजल के दाम 100 के पार। धन्य हुई जनता मोदी सरकार। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार 11वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला जारी है। आज डीजल की कीमत में 33 से 35 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं पेट्रोल की कीमत भी 30 से 31 पैसे तक बढ़ गई है। कीमत वृद्धि के बाद दिल्ली में पहली बार पेट्रोल की कीमत 90 रुपए के पार पहुंच चुकी है। आज जहां देश में बजट 2021 आने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूते जा रहे हैं, उसका सीधा असर किस पर पड़ रहा, आम जनता कितनी परेशान है और विपक्ष का क्या रवैया है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचे सही तरीके से और सबसे पहले। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। इन दिनों शहरों में पेट्रोल की कीमत अपने सर्वोच्च स्तर पर है। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90 रुपए 19 पैसे जबकि डीजल का दाम 80 रुपए 60 पैसे पहुंच गया। वहीं मुंबई में पेट्रोल का दाम 96 रुपए 62 पैसे और डीजल की कीमत 87 रुपए पहुंच चुकी है। अब बात करें हरियाणा की, तो शुक्रवार को पेट्रोल का दाम 87 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल का भाव 80 रुपए 71 पैसे। चंडीगढ़ में शुक्रवार को पेट्रोल 86 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम 80 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर हो गया। ऐसे में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा बयान दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मुझे ये कहते हुए खेद है कि तेल संपन्न देश तेल का उपभोग करने वाले देशों के हित में नहीं दिख रहा है। तेल संपन्न देशों ने एक आर्टिफिशियल प्राइस मैकेनिज्म बनाया है, लेकिन ये तेल का उपभोग करने वाले देशों को चुभ रहा है। कांग्रेस पार्टी उन दिनों में काफी कर्जा छोड़ के हमारे ऊपर गई है। कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की दाम में उछाल आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की तुलना में दुनिया की सारे करेंसी हल्के पड़ने के कारण, टूटने के कारण भारतीय करेंसी का ऊपर भी इम्पैक्ट आया है। ये सामयिक है, ये टेम्पररी है। कांग्रेस पार्टी देश की अर्थव्यवस्था को अव्यवस्थित करके छोड़ के गया था। उनकी सारे विषय पे कहना घड़ियाली आंसू बहाना जैसे होती है। जब पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसका जिम्मा पिछली सरकार पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग पर इतना अधिक बोझ नहीं पड़ता यदि पूर्व की सरकारें भारत की ऊर्जा आयात निर्भरता को कम करने पर ध्यान देती। I do not want to criticize anyone, but I want to say, had we focused on these subjects much earlier, our middle class would not be burdened. Now, it is our collective duty to work towards clean and green source of energy.
बजट पेश करते हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी पेट्रोल और डीजल पे लगे कृषि सेस लगने के बाद कई फायदे गिनाने की कोशिश की थी, मगर उसका प्रभाव तो देखने को नहीं मिला। लेकिन रोजाना पेट्रोल की बढ़ती कीमतें जरूर दिख रही हैं। आसमान छूती कीमतों पर विपक्ष भी हमलावर है। इस पर कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने मंगलवार शाम योग गुरु बाबा रामदेव के एक कार्टून के जरिए केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए ट्वीट किया। कार्टून में बाबा रामदेव को एक पेट्रोल पंप पर शीर्षासन करते हुए दिखाया गया और सामने रखे प्लेकार्ड पर लिखा है 90 रुपए लीटर। कार्टून के नीचे मलयालम में एक कैप्शन भी लिखा है, जिसका अनुवाद करते हुए थरूर ने अपना ट्वीट पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि अगर अपने बाबा रामदेव से ये योग सीख लिया तो आप भी पेट्रोल की कीमतें 6 रुपए लीटर देख सकते हैं। Since BJP came to power is that international prices went down and the 140 sank to as low as $27 and of course for large periods of time hovered around 40. In those circumstances the beneficiary should have been the Aam Aadmi of this country. आपको बता दें, योग गुरु बाबा रामदेव को केवल शशि थरूर ने ही नहीं घेरा, बल्कि उनके ऐसे बयान निकल के सामने आए कि वो आज खुद ही नहीं बल्कि सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? ठीक है, मध्यम वर्ग के लोगों को और भी कुछ सरकार मुझे मैं भरोसा है कि कुछ जरूर देगी। थोड़ा सा तेल डीजल के दाम बढ़ने से थोड़ा सा लोगों के जेब से पैसा भी निकलेगा बाहर, लेकिन ये देश भी तो अपना ही है। ये तो हमारे भीतर प्राइड होना चाहिए कि अपने देश के लिए हम कुछ दे रहे हैं। जी हाँ, देखा आपने कैसे बाबा रामदेव ने सरकार बनने से पहले कैसे जनता से सवाल उठाए और सरकार बनने के बाद कैसे ही अपने बयानों से पलटते नजर आए। ये वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही ट्विटर पे भी आपको बता दें, #पेट्रोल हाइक ट्रेंडिंग है। सभी इस पर सरकार को घेरते हुए अलग अलग मीम शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। तेल की बढ़ती कीमतों पर सियासी संग्राम जारी है, लेकिन महंगाई के इस बढ़ते दौर में जहां पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि LPG गैस भी महंगी हुई है, इससे पूंजीपतियों का कितना फायदा है ये तो सरकार ही जाने। मगर हर बार की तरह इस बार भी आम जनता ही पिसती नजर आ रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से तो हर बार बड़े नेता कहते नजर आ रहे हैं कि सस्ते होंगे दाम, आम जनता को मिलेगा लाभ, जनता के फायदे के लिए बढ़े हैं दाम। मगर सवाल यही है कि आखिर कब तक यूं ही सरकार बढ़ती महंगाई पर पर्दा डालती रहेगी और कब आम जनता चैन की सांस लेगी? आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वी न्यूज़।